Hey everyone, welcome back to the Self Chapter, जहाँ हम एक्सप्लोर करते हैं इंसान के इमोशंस, माइंड गेम्स और वो सबल पावर जो किसी को बिना फोर्स के, बिना डिमांड के अपनी तरफ खींच लेती है। आज का टॉपिक है सेडक्शन, लेकिन फिजिकल अट्रैक्शन की बात नहीं हो रही। ये बात है साइकोलॉजिकल सेडक्शन की, जो तुम्हारी एनर्जी से होती है, तुम्हारी प्रेजेंस से होती है। अगर तुमने कभी किसी को बस अपने वाइब से अट्रैक्ट किया है बिना कुछ खास किए, तो समझ लो तुमने सेडक्शन फील की है। लेट्स डिकोड इट। देखो, अगर तुम सोच रहे हो कि सेडक्शन या किसी को अट्रैक्ट करना गलत है या तुम्हारा इंटरेस्ट ही नहीं है, तो सच बताओ तो ये सब कहना बेकार है, क्योंकि जितना ज़्यादा तुम इस पावर से दूर भागने की कोशिश करोगे, उतना ही तुम इसके मैजिक से खुद को खींचते पाओगे। क्योंकि हम सब ने कभी ना कभी वो फीलिंग फील की है जब कोई हमसे अट्रैक्ट हो जाता है, जब हम कुछ बोलते हैं, स्माइल करते हैं या बस किसी की तरफ देखते हैं और सामने वाले पे असर पड़ता है, तो अंदर से एक पावरफुल फीलिंग आती है। वो कॉन्फिडेंस देता है, और जब तुम कॉन्फिडेंट फील करते हो तो तुम और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो। कभी नोटिस किया है, जब तुम खुश मूड में होते हो या हाई एनर्जी पे होते हो, तब लोग तुम्हारी तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये जो स्मॉल मोमेंट्स होते हैं ना, जब तुम पावरफुल फील करते हो, ये यादों में स्ट्रांगली चिपक जाते हैं और फिर हम चाहते हैं कि वो मोमेंट्स फिर से आए। कोई भी ऑकवर्ड, बोरिंग या इग्नोर फील करना नहीं चाहता। इसीलिए सेडक्शन की पावर हम सबको नेचुरली अट्रैक्ट करती है, क्योंकि सेडक्शन इक्वल्स पावर। और आज के मॉडर्न वर्ल्ड में अगर तुम्हें रियल पावर चाहिए, तो तुम्हें लोगों को इमोशनली, साइकोलॉजिकली अट्रैक्ट करना सीखना होगा। अगर तुम ये डिज़ायर दबाने की कोशिश करते हो, तो वो और भी स्ट्रॉन्ग बन जाती है। ये एक हिस्टेरिकल रिएक्शन होता है जो दिखाता है कि तुम अंदर से कितने क्यूरियस हो इस गेम के लिए, और एक दिन ये डिज़ायर बाहर आ ही जाती है। सेड्यूसर समझता है कि सेक्सुअल टेंशन को कैसे सटली प्रेजेंट करना है, बिना अनकंफर्टेबल बनाए, और लोग ये जानते हुए भी उनके साथ रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वो चार्मिंग, एंगेजिंग और अलग होते हैं। अगर तुम ये सोच के चलोगे कि मैं इस मोमेंट में सेड्यूस करूंगा, बाकी टाइम नॉर्मल रहूंगा, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि हर इंटरैक्शन में थोड़ा फ्लर्ट, थोड़ा चार्म, थोड़ा मिस्ट्री होना चाहिए। सेड्यूसर के लिए पूरी दुनिया एक बेडरूम की तरह होती है, जहां हर मूव प्लान्ड होता है। सेडक्शन एक आर्ट है, मैजिक नहीं। लोग कहते हैं जो होना होगा हो जाएगा, या ट्रू लव मैजिकली होता है। ये सब एक्सक्यूजेज होते हैं। रियल लव या अट्रैक्शन होती है तुम्हारी एफर्ट से, प्लानिंग से और समझ से। कैज़नोवा सेडक्टिव इसीलिए था क्योंकि हर रिलेशनशिप में उसने प्लानिंग करी और सामने वाले को फील करवाया कि वो स्पेशल है। तो अगर तुम किसी को ट्रूली अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो उनकी साइकोलॉजी समझो, उनके इमोशनल नीड्स पे काम करो और उनकी वर्ल्ड में एक फैंटेसी बन जाओ। सेड्यूसर का माइंडसेट एक मैजिकल परफॉर्मर होता है, ना कि सेल्फ सेंटर्ड। सबसे पहले बात समझ लो, रियल सेड्यूसर्स कभी भी सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं होते। उनका फोकस मैं कैसे लग रहा हूँ, लोग क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में पे नहीं होता। उनका पूरा ध्यान होता है सामने वाले पर। जब वो किसी से मिलते हैं, उनकी पहली ट्राई होती है उस इंसान के अंदर घुस जाने की, उनकी दुनिया को उनकी नज़र से देखने की। जैसे किसी का मास्क पहन लिया हो। और पता है क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि खुद में उलझा हुआ इंसान इनसिक्योर लगता है, और इनसिक्योरिटी बिल्कुल अनसेक्सी होती है। सेड्यूसर्स अपने डाउट्स को इग्नोर करते हैं और दुनिया में घुसे रहते हैं। इसी वजह से वो लाइट हार्टेड, फन लविंग और एनर्जी वाले लगते हैं, और लोग नेचुरली उनके आसपास रहना चाहते हैं। जब तुम सामने वाले के पर्सपेक्टिव से सोचने लगते हो, तुम उनके सीक्रेट बटन्स ढूंढ लेते हो, जैसे वो क्या सोचता है, क्या फील करता है, किस बात से वीक हो जाता है। फिर तुम उन्हें एग्जैक्टली वही फील दे सकते हो जो वो चाहता है, और यही होती है रियल सेडक्शन की शुरुआत। सेड्यूसर खुद को एक प्लेजर प्रोवाइडर समझता है, जैसे एक बी जो फूल से नेक्टर लेके दूसरे फूल तक ले जाता है। उसका मेन फोकस होता है लोगों के जीवन में मज़ा, थ्रिल और रोमांस भरना। देखो, बचपन में हम सब सिर्फ खेलते थे, हंसी मजाक, थ्रिल, मस्ती, दैट वाज आवर नेचुरल स्टेट। लेकिन बड़े होते ही लोग बोरिंग, बर्डन्ड और सीरियस हो जाते हैं।
यहीं सेड्यूसर का मैजिक काम करता है। वो लोगों के लाइफ में फैंटेसी लेकर आता है, उन्हें वो फीलिंग देता है जो उन्हें अब मिलती ही नहीं। जब कोई तुम्हारे लाइफ में आके तुम्हें एडवेंचर, इमोशनल रश और प्लेजर दे रहा हो तो कौन विरोध करेगा? लोग विरोध नहीं कर रहे, वो इनवाइट कर रहे हैं। कभी कभी जब लोग डिस्टेंस बनाते हैं या विरोध करते हैं तो वो असल में कह रहे होते हैं, प्लीज सेड्यूस मी। सेड्यूसर्स ये समझ जाते हैं और वो ये भी जानते हैं कि अगर वो खुद प्लेजर फील करते हैं तो उनका वाइब इन्फेक्शियस हो जाता है, बाकी लोग भी उसमें खींच जाते हैं। रियल सेड्यूसर अपने बारे में नहीं, सामने वाले की दुनिया में इंटरेस्टेड होता है। सेड्यूसर्स लाइट एंड कॉन्फिडेंट होते हैं। जो लोग विरोध करते हैं वो भी कभी ना कभी सेड्यूस होने का वेट कर रहे होते हैं। सेड्यूसर्स अपने चार्म से लोगों के रूटीन लाइफ में प्लेजर और थ्रिल ले आते हैं। हर इंटरैक्शन इक्वल्स परफॉर्मेंस, हर मोमेंट इक्वल्स प्ले। सेड्यूसर्स बोरिंग रियलिटी को स्लाइटली अनरियल, ड्रीमी एंड ब्यूटीफुल बना देते हैं। रियल सेड्यूसर दुनिया को एक स्टेज समझता है जब सब लोग अपने बोरिंग, रिस्ट्रिक्टेड रोल्स में उलझे होते हैं, जैसे मुझे सीरियस दिखना है, लोग क्या सोचेंगे। सेड्यूसर हर रोल प्ले कर सकता है। वो कभी इनोसेंट बन जाता है, कभी मिस्टीरियस, कभी फनी, कभी डीप। उन्हें अपनी आइडेंटिटी का लोड नहीं होता। उनका रूल होता है बी फ्लूइड, बी फन, बी फैंटेसी। सेड्यूसर के कपड़े, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका टोन, उसके प्लान्स सब थोड़ा सा ड्रीमी होता है, जैसे कोई शॉर्ट फिल्म चल रही हो जिसमें तुम दोनों लीड एक्टर्स हो। इतना रियल भी नहीं, इतना फेक भी नहीं, बस परफेक्ट। ये पावर हम सबके अंदर होती है, बस ज़रूरत होती है उसे जगाने की। सो नेक्स्ट टाइम जब तुम किसी से मिलो, खुद से ये ज़रूर पूछना, क्या मैं देख रहा हूँ या सिर्फ बिक रहा हूँ? अगर ये वीडियो ने तुम्हारा पर्सपेक्टिव बदला हो, लाइक करो, कमेंट ज़रूर छोड़ो और सब्सक्राइब करो द सेल्फ चैप्टर को। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम और डीपर जाएंगे तुम्हारे खुद के अंदर।